हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज हाइड्रोजन क्लोराइड। आज हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे। ये जाना पहचाना नाम है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि इसे हम जैसे हम कंसनट्रेट की बात करते हैं तो बिल्कुल आप एसिड आधा माइंड में कंसनट्रेट एसिड की बात यहाँ पर होती है। एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है। देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड को सिंस 1648 के करीबन इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है ना। और अगर हम बोला जाए तो कॉमन सॉल्ट यानी बोल सकते हैं कि इसको जो प्रिपेयर किया गया था कॉमन सॉल्ट के थ्रू प्रिपेयर किया था। डेवी ने 1810 में इसको हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंपाउंड के रूप में इसको दिखाया था, डेवी ने, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन की तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड मैन्युफैक्चर होती है वो सॉल्ट केक मेथड से मैन्युफैक्चर होती है, जो मैन्युफैक्चर करने की जो इसका तरीका है, ठीक है ना। इस मेथड में क्या होता है कि जो कंसनट्रेट H2SO4 होता है उसमें हम रॉक सॉल्ट यानी कि NaCl को ऐड करते हैं, ठीक है। और जब ये ऐड होता है तो ये अब आप जानते हैं कंसनट्रेट H2SO4 है यानी कि काफी हीट रहती है उनके पास। जब ये दोनों आपस में ऐड अप होते हैं, मिक्सचर होता है इनका, तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि अब NaCl तो हमारा जो H2SO4 है तो कंसनट्रेट स्टेज में है जिसको हमने ऐड किया NaCl के साथ, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, एंडोथर्मिक हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट स्टेज में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और डिफरेंट स्टेज में प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पर से इसमें से क्या निकलना स्टार्ट होता है, इनमें से निकलना स्टार्ट होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में जो होता है उसमें सॉलिड NaCl रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, और उसमें एक टेम्परेचर दिया जाता है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर 420 का टेम्परेचर दिया जाता है। उसमें आप ये टेम्परेचर देंगे तो उसमें भी क्या होता है, प्रोडक्शन तो होता है HCl का, लेकिन उसकी जो सेकंड स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, 823 टेम्परेचर दे देते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को आपने सुना भी होगा, इसको हम क्राफ्ट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। कभी आप इसका नाम सुनेंगे आगे जाके, से क्राफ्ट प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हम NaCl के साथ जिसका यूज करते हैं वो होता है आपका, जिसके यूज किया जाता है NaHSO4 का यूज हम जनरली करते हैं, और जो फॉर्म होता है इसमें Na2SO4 और HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसकी, ठीक है। अगर हम इसके प्रिपरेशन मेथड कहें जो हमारे NCERT है इसमें दी गई है, जो प्रिपरेशन मेथड लेबोरेटरी के हिसाब से कैसे आप इन लैब में इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे HCl को, तो बहुत सिंपल तरीके से है, क्योंकि जो पुराना तरीका उसी तरीके को अगर हम लें तो बहुत सिंपल मान ले रहेगा। देखिए, आपने NaCl ले लिया और आपने इसमें क्या मिला दिया, H2SO4, और एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर इसकी मैंने अभी आपसे बात की 420 K का, जैसे मैंने आपसे बोला कि दो स्पेसिफाइड टेम्परेचर में आप देंगे, जैसे मैंने अभी तक डिस्कस किया उसी चीज को मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है आपका NaHSO4, ठीक है ना, जो अगले के लिए काम आने वाला है। यहाँ से HCl भी बन रहा है, इसकी हमें जरूरत भी है, ये बन चुका है, लेकिन अब थोड़ा और इसको हमें हाई अमाउंट में चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें HCl गैस के रूप में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसको और हम मतलब इसका यील्ड जो हमको HCl का यील्ड और ज्यादा अमाउंट में मिलने के लिए हम क्या करते हैं कि NaH जो हमारे पास होता है SO4 जो हमें मिला है उसको हम फिर से क्या करते हैं NaCl के साथ ऐड करते हैं, और टेम्परेचर को अब थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 823 K तक। इसको मैंने बोला इसे क्राफ्ट प्रोसेस भी बोला जाता है, ठीक है ना। और निकलता है Na2SO4 और प्लस यहाँ से जो निकलती है वो होती है HCl, ठीक है ना। प्रिपेयर करने की बहुत सिंपल मेथड है, तो हम बोल सकते हैं HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पास थ्रू कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये अगर आप देखेंगे तो अगर हम रॉक सॉल्ट जिसे हम NaCl बोलते हैं, अगर हम इसमें H2SO4 को पास करवाएं और एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएं तो हमें यहाँ से क्या मिलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो इसकी प्रिपरेशन होगी। अब इसकी मैं अगर आपको थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कस कर दूं तो ये कलरलेस और पंजेंट स्मेलिंग गैस है, इसमें भी स्मेल आती है, पंजेंट टाइप की स्मेल आती है इसमें। इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड टू फॉर्म अ कलरलेस लिक्विड। एक कलरलेस लिक्विड में इजीली लिक्विफाइड हो जाती है और फ्रीज हो जाती है। ये फ्रीज होना क्या, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 150 केल्विन होता है, ठीक है ना। और ये मोर इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है इसमें वो ये है कि ये वाटर में बहुत जल्दी क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वही आपका जो कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है, जिसे हम देखते हैं डाइल्यूट बोलते हैं, कंसंट्रेट बोलते हैं, तो वो चीजें वहां से निकल के आती हैं। अब एसिड की बात आ रही है तो यहाँ से एक चीज, यहाँ से हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी का भी हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज तो मान ली यही है ना
कि अगर हम केमिस्ट्री के बिहार पर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सीखनी होगी। तो पहला चीज़ आता है इसका एसिडिक नेचर, ठीक है ना। अगर मैं इसकी एसिडिक नेचर की बात करूँ, अभी मैंने डिस्कस किया एसिडिक मतलब क्या होता है, बहुत बार पहले भी ये डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। एसिडिक क्या होगा, अगर कोई चीज़ वाटर में डिजोल्व की जाए, बात समझ में आनी चाहिए आपको, क्लियर क्या है, अगर किसी को भी आप पहचान लेंगे, अगर कोई भी कंपाउंड आपका है, अगर वो वाटर में डिजोल्व होता है और डिजोल्व करने के बाद वो आयनाइज हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो दैट मीन्स वो एसिडिक है। तो अगर ये क्या करता है, ये दे देता है आपका H3O पॉजिटिव और यहाँ से निकाल देता है Cl माइनस, ये तो निकल गया आपका, और यहाँ से H3O पॉजिटिव आपका जो निकला है यहाँ से, ठीक है। अब आप यहाँ पर को अगर यहाँ पर को एक चीज़ और निकल के आती है, अगर हम इसे थोड़ा और अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पर को एक चीज़ निकल के आती है, जैसे मैं क्लास 11th में पढ़ा था, इसको मैं भी बताता हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, ठीक है ना। अब ये इसमें अगर आप डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे 10⁻⁷ आ रही है। अब यहाँ पर द हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इंडिकेट दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। इसका मतलब है वाटर में क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट रिएक्ट विद NH3 एंड गिव्स फॉर्म। अगर आप इसको किसी बेस यानी कि मैं NH3 के साथ मिला रहा हूँ और HCl को आप ऐड कर रहे हैं, तो ये जो दे देगा वो देता है आपका NH4Cl। इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, इसके साथ ऐड हो रहा है, मिक्सचर बना रहा है, और यानी कि ये NH3 के साथ भी रेयरली क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी दिखा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है ये कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वाटर में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब से फर्स्ट तो एसिडिक नेचर हो गया, एसिडिक तो है ही क्योंकि हाइड्रोनियम आयन दे रहा है और इसका जो Ka की वैल्यू बहुत हाई है। सेकेंडली इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं अब मेटल के साथ भी इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं भाई, वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, रिएक्शन विद मेटल। इस बात को मतलब आप जब भी घर में इसे बनाएं तो आप एक फ्लो डायग्राम के थ्रू इसको बनाएं, केमिकल प्रॉपर्टी की एसिडिक नेचर क्या होता है, मतलब माइंड में बैठा लेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो फिर ये रटने की चीजें नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी कि ये करता क्या है। और इसके लिए समझना होगा कि HCl का बिहेव कैसा है, अगर ये समझ में आ गया तो ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद मेटल की अगर मैं बात करूंगा तो एक्टिव मेटल है हमारे पास। देखिए जैसे एक्टिव मेटल में अगर मैं बात करूँ, मैं जिंक कहूँ, जैसे हमारे पास एल्काली और एल्काली अर्थ मेटल होते हैं, ये काफी एक्टिव मेटल्स है। मैं इसमें जिंक की बात कहूँ, मैग्नीज की बात कहूँ, आयरन की बात कहूँ, इसमें एल्यूमिनियम, जितने की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या करते हैं, ये HCl के साथ जब रिएक्ट होते हैं, आप जानते हैं आप रिएक्ट होंगे, जैसे मैं आपको सिंपल इसको रिएक्शन के थ्रू दिखाऊं, जैसे मैंने Zn में HCl मिला दिया, तो सीधी सी बात है Zn के साथ HCl मिलाएंगे तो पहली बात, जब भी ये कभी, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जब भी करेंगे रिएक्ट तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं। हाइड्रोजन तो लिबरेट होगी और उसके साथ क्या होता है, मेटल के क्लोराइड बना देते हैं। तो ये बना देंगे यहाँ पर को ZnCl2, क्या बना देंगे, ZnCl2, ठीक है। इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, हाइड्रोजन निकल जाती है। अगर कभी भी मेटल्स के साथ ये एसिड रिएक्ट करते हैं, जनरली कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है, और ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन लिबरेट कर लेता है, क्योंकि HCl है ये। और यहाँ पर क्या बन रहा है, इसके क्लोराइड जनरली आपने पहले ही बनते हुए देखे होंगे। तो अगर आप किसी के साथ रिएक्ट करवाएंगे किसी भी एक्टिव मेटल के साथ, तो इसने यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवानी है और यहाँ पर क्या करेगा, ये मेटल के क्लोराइड्स बनाएगा, ठीक है। ZnCl2 बन सकता है, MgCl2, AlCl3, FeCl2, तो इस टाइप का, ठीक है ना। अच्छा, अब बात निकल के आती है, क्या अगर हम इसकी थोड़ी और बात करें, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसके बारे में, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपका कंसंट्रेट होता है ना, कंसंट्रेट की अगर हम बात करें HCl की, तो ये तो क्या करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, MnO2, Kr2O7 या K2Cr2O7, PbO2, ठीक है ना, इनके साथ बनाता है और क्या देता है हमें, क्लोरीन गैस दे देता है, Cl2 गैस देता है, कौन, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब और जब भी ये आप इसे करेंगे, जब भी ये क्या करेगा, इन ऑक्सीजन एजेंट के साथ एडअप होगा, यानी कि इनके साथ रिएक्ट करेगा, तो हमेशा क्या देगा, क्लोरीन गैस देगा, ठीक है ना। और ये प्रिपरेशन भी है, अगर आप कहीं प्रिपेयर करना चाहें क्लोरीन गैस को, तो आप क्या करेंगे, कोई भी KMnO4 ले लिया या K2Cr2O7 ले लिया, इसको आपने HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको यहाँ से क्लोरीन मिल जाएगी। तो क्लोरीन को प्रिपेयर करने की एक तरीका भी हो गया है, ठीक है ना। अब रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है तो ये 3 पार्ट्स में होता है। देखिए व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ, अगर हम 3 पार्ट किसके लें, अगर आपने एक्वा रिजिया तो आपने नाम सुना ही होगा,
हम इसे पहले जब साइंस छोटे क्लास में साइंस पढ़ते आते तो हमने एक्वा रेजिया को बहुत बार सुनते हैं। तो क्या होता है, व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेट HCl, अगर हम 3 पार्ट किसके लें, कह रहा है कंसंट्रेट HCl के 3 पार्ट लें, ठीक है ना, और 1 पार्ट किसका लें, 1 पार्ट ले हम किसका लें, 1 पार्ट ले रहे हैं हम किसका, HNO3, ठीक है ना, यानी कि 3:1 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जब ये मिक्स किया जाता है तो ये बनाता है आपका एक्वा रेजिया। क्या बनाता है, एक्वा रेजिया, ठीक है ना। तो ये जब क्या किया जाता है, ये जब नोबल मेटल्स में मिलाया जाता है। नोबल मेटल्स कौन से होते हैं आपके, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये नोबल मेटल है, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी 0 होती है। जनरली एसिड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते। आप कभी देखेंगे जैसे गोल्ड के बनाते हैं हम, यानी कि जो हमारे गोल्ड के हम चीजें बनाती हैं वो जनरली किसी भी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करती। लेकिन अगर आपने एक्वा रेजिया बना दिया तो एक्वा रेजिया के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है, यानी कि एक्वा रेजिया इनके साथ कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है ना। अगर आपने गोल्ड ले लिया, AU ले लिया आपने, या प्लेटिनम ले लिया, अगर आप इनके साथ मिक्सअप कर रहे हैं, इसका मतलब है ये क्या करते हैं, इनके साथ एक कॉम्प्लेक्स क्लोराइड बनाते हैं। जैसे कि इनके साथ मिक्सअप करेंगे तो इस टाइप के क्लोराइड बनाने लग जाते हैं, AuCl4-, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन टाइप के कंपाउंड बनाने लग जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि इनके साथ ये रिएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आपने HCl ले लिया, 3 पार्ट से HCl ले लिया और 1 पार्ट HNO3 ले लिया और दोनों को मिक्सअप कर लिया, तो ये नोबल गैसेस नोबल मेटल्स के साथ भी क्या कर लेते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक। और ये सॉल्ट तो बनाएंगे। अगर हम कह रहे हैं रिएक्शन विद सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के सॉल्ट के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेंगे आप HCl को तो NaCl दे देता है। तो ये जो वीक होते हैं हमारे वीक एसिड्स होते हैं, हम उनके साथ भी क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, इजिली रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं AgNO3 के साथ इसको रिएक्ट करा रहा हूँ, अगर आप सोचिए AgNO3 के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ HCl को, बाद में से कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, तो ये क्या कराता है, AgCl का क्या करता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देता है। एरो का नीचे का मतलब होता है प्रेसिपिटेट आना, ठीक है। तो AgCl यहाँ से देता है, तो ये आप बोल सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बनाने के लिए भी क्या आता है, यूजफुल होते हैं, ठीक है ना। ये तो इनकी क्या थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, ये तो हमने इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अगर हम अब इसके यूजेस के बारे में समझने की कोशिश करें तो इसका यूज क्या है। पहली बात तो ये मेटल क्लोराइड बनाता है, तो इसका पहला यूज तो है कि इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल क्लोराइड्स। तो मेटल क्लोराइड्स बनाने में इनका यूज है, ठीक है ना। और दूसरी बात है ये ड्राइंग, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये जो आपकी शुगर इंडस्ट्री होती है उसमें भी काफ़ी यूजफुल होते हैं। और ये आपने देखा कि ये गोल्ड यानी गोल्ड हो गया, प्लेटिनम है, नोबल मेटल्स जो होते हैं उनके साथ रिएक्टिव होते हैं, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, एक बहुत बड़ा ये क्या है, लेबोरेटरी रिएजेंट है, ठीक है ना। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि जो मेडिकल के फील्ड में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत आपका यूजफुल होता है, ठीक है ना। आप बहुत बार अपने मेडिकल जो आपकी दवाएं लेते हैं उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मिला होगा आपको एक सॉल्ट के रूप में, ठीक है। जैसे आपको कभी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो आप वहां पर को दवाइयां जो लेते हैं, ठीक है ना, फ्लू के लिए, तो जनरली उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है हमें, ठीक है। और आपने देखा हम एक्वा रेजिया इससे बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। और जो एक्सट्रैक्टिंग करते हैं हम ग्लूटो बॉन्ड से, यानी कि बहुत सारा यूज है इसका, ठीक है। तो जनरली जो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जानते हैं, हम इसे एक पावरफुल एसिड के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। ये पावरफुल एसिड्स के रूप में हमारे लिए काम में आता है, ठीक है ना। ये लेबोरेटरी रिएजेंट है, एक्वा रेजिया के रूप में यूज में देख रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, मेटल क्लोराइड बनाने में यूज होता है इसका, ठीक है ना। बहुत सारे ऑक्सीडाइज एजेंट्स में यानी कि क्लोरीन के प्रिपरेशन में इसका काम में आता है। तो इसका एक वास्ट फील्ड है इसका, ठीक है ना। तो आज हमने जाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक के बारे में, ठीक है ना। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ओके, थैंक यू।